नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी की दिल्ली इकाई कार्यालय का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्टी की दिल्ली इकाई के अलावा केंद्रीय इकाई के भी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पूजन के बाद नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं है, ये हमारे संस्कार केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि कार्य करने की विधि उसकी जगह कार्यालय है। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। सारी पार्टियां विचार से शून्य की तरफ जा रही हैं, जबकि हमारी पार्टी विचारों पर खड़ी है। ये बीजेपी का ऑफिस नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये बीजेपी का कार्यालय है। और जब मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड अ कार्यालय, ऐसे ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता 24/7/365। शाम में जब ऑफिस बंद होता है तो कार्यालय की चहल पहल बढ़ जाती है। और ये जगह ऑफिस नहीं है, ये कार्यालय है। और कार्यालय ही नहीं है, यह संस्कार केंद्र है और संस्कारों को देने का रास्ता है। यह भी हमको समझना चाहिए। जब मैं पूर्णकालिक था तो मुझसे कोई पूछता था, बताइए बीजेपी क्या है, बताइए एबीपी क्या है, तो मैं उनको कहता था कार्यालय आ जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या है और एबीपी क्या है। यह इसलिए कि कार्य करने की विधि उसकी जगह कार्यालय है, इसलिए यह संस्कारों को देने वाला कार्यालय है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग भी ये भी कहते थे कि 5 क से पार्टी चलती है। कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, तो उसमें कार्यालय भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था। आज उस कार्यालय को उसमें हम शामिल हुए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की सरकार ही नहीं बदली, से संस्कार भी बदल दिए और संस्कृति भी बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वंशवाद से विकासवाद तक, वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। हमारे विरोधियों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। यह हमारी परिस्थिति बनी है। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम 2023 में खड़े हैं, अमृतकाल की शुरुआत में खड़े हैं। हम लोगों ने 2047 देखना है और उस 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी को आगे बढ़ाते हुए एक विकसित भारत में अपना योगदान करना है। उसके लिए हमको काम हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहे नए मुख्यालय में दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला की झलक नजर आएगी और यह पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के वित्तीय योगदान से संचालित होगा। डीडीयू मार्ग पर 825 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनने वाले 4 मंजिला हरित भवन के बारे में बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की दिल्ली इकाई का अपना कार्यालय भवन होने का पुराना सपना साकार होने वाला है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि नया भवन बीजेपी की दिल्ली इकाई के पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं के कठिन परिश्रम के प्रति सम्मान होगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के विकास में लगा दिया। हम आपको बता दें कि नए भवन का निर्माण कार्य अगले 18 महीने में पूरे होने की संभावना है और पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव इसी भवन से लड़ेगी। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भवन पर अधिकार होने की भावना को बढ़ावा देने के लिए शहर के सभी 10,000 मतदान बूथों के 10 से 15 लोगों से 1-1 रुपये लिए जाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में बीजेपी की दिल्ली इकाई का कार्यालय पंडित पंत मार्ग पर स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहा प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के एकदम नजदीक हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय अशोक रोड से पंडित दीनदयाल मार्ग पर स्थानांतरित हो गया था।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।